This is part 2 video of matter in our surrounding. Sublimation, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state. तो sublimation क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो है वो सॉलिड जो है सॉलिड सबस्टेंस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि वो सॉलिड से लिक्विड में आए फिर लिक्विड से गैस में जाए, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. तो अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर का जो चेंज है वो उसका जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है. आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाई. किसी भी गैसेस पे अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर कम कर दें तो जो है वो उसको गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. CO2 जो सॉलिड CO2 है वो सिर्फ हाई प्रेशर के ही इन्फ्लुएंस में इसको स्टोर किया जाए. सॉलिड CO2 गेट कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेज ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere without coming into liquid state. दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड CO2 इज़ नोन एज ड्राई आइस. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉर्मली वो गैसेस फॉर्म में होता है, पर अगर उस पर हम प्रेशर अप्लाई कर दें और उसका टेम्परेचर कम कर दें तो वो जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस. और वो जो है वो लिक्विड में नहीं आता है, वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है गैसियस से. तो इसको हम कहते हैं ड्राई आइस. इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. तो जो 3 मैटर हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. जैसे कि जो सॉलिड है वो जो है कन्वर्ट होगा लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूज़न. लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा. लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसे हम कह देंगे सॉलिडिफिकेशन. और लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन. और गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. और सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. और गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो तो सब्लिमेशन कहते हैं. तो इससे हमें दिख रहा है कि अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करो या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करो तो प्रोसेस सेम है, सब्लिमेशन. नाउ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. तो जो प्रेशर जो गैस के द्वारा लगाया जाता है उसको हम कहते हैं, उसको जो मेज़र करते हैं उसकी जो यूनिट मेज़र करते हैं वो एटमॉस्फेयर होती है. द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जो एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. तो जो प्रेशर की नॉर्मल प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है. तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है. 1 atm इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल एंड इट इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Now evaporation. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In case of liquid, a small fraction of particle at surface having high kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles. Phenomenon of converted into vapor. The phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो इवापोरेशन एक फिनोमेना है जिसमें जो है लिक्विड वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन. अब factors affecting evaporation. The rate of evaporation is increases with an increase in surface area. तो जैसे कि हम surface area बढ़ा दें, जैसे कि जब हम कपड़े फैलाते हैं, एग्जाम्पल while putting clothes for drying up we spread them out. जब हम कपड़े फैलाते हैं सूखने के लिए तो उसे हम फैला के रखते हैं, ना कि मोड़ के रखते हैं, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और जो इवोपोरेशन क्लोथ से वाटर का इवोपोरेशन हो जाए और वो सूख जाए. द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. इसके पीछे रीजन क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट. तो जब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. और जब काइनेटिक एनर्जी जो इनकी इंक्रीज हो जाएगी तो वो जल्दी जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा. द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से वो वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो जो है वो
जाहिर सी बात है, तो जब पहले से वाटर होगा तो उसका इवोपोरेशन और ज़्यादा वाटर एटमॉस्फेयर में कम जाएगा क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट कम होगी, तो जो है वो रेट ऑफ इवोपोरेशन जो वो डिक्रीज हो जाएगा। द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लोथ्स जो है वो विंडी डेज में बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है इन द सराउंडिंग वो कम हो जाता है, तो जो सराउंडिंग है उसके पास ज़्यादा रिक्वायर होती है कि हम वाटर ले लें, तो जो भी हम कपड़े सूखने के लिए डालेंगे तो उससे जल्दी सूख जाएगा क्योंकि विंड स्पीड तेज होगी। हाउ डज इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग? In an open container, the liquid keeps on evaporating. The particle of liquid absorbed energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. तो जो हमारे particles हैं वो surrounding से energy ले रहे हैं ताकि वो energy को पा सके जो उन्होंने lost कर दी due to evaporation. तो this absorption of energy from the surrounding, वो जो energy absorb कर रहे हैं surroundings के जिसकी वजह से surrounding में cold feel हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन क्या है? पोर सम एसीटोन इज यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट काजिंग द पाम टू फील कूल। तो इसकी वजह से हमारे जो हथेली पे हम अगर एसीटोन रख दें तो वो जो है वो हमारे पाम से या फिर एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो उसके वजह से वो इवोपोरेट होगा, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से जो हमारा पाम होगा उस पर जो है कोल्ड सेंसेशन होगा। वाई शुड वी वेयर क्लोथ्स इन? बिकॉज ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर टू कीप आवर बॉडी कूल। क्योंकि समर में हम ज़्यादा हमारे को ज़्यादा स्वेटिंग होती है ताकि हमारी बॉडी कूल रख सके, कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। तो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, लिविंग द बॉडी कूल। कॉटन बीइंग गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर ईजी इवोपरेशन। तो जो कॉटन है वो गुड एब्जॉर्बर है वाटर का और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होगा और ईजिली इवोपोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल रहेगी, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसलिए हम समर में कॉटन की क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। वाई डू we see water droplet on the outer surface of glass containing ice cold water? So the water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water losses the energy। जो कि एटमॉस्फेयर में पहले से वाटर ड्रॉपलेट है, जब वो उनका कांटेक्ट होता है कि उस ग्लास से जो कि कोल्ड आइस से भरा हुआ है, ठंडे वो पूरे आइस से भरा हुआ है, तो उनकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। तो हमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह दिखते हैं।